अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल मैथ स्टडी। और आज हम इंग्लिश 101 के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश 101 आपकी मैं वीयू की जो बुक है ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। जो आपके हैंडआउट्स हैं वो भी उन्होंने एक प्रॉपर वे में आपको बना के दिए हुए हैं ताकि इजीली आप उसे समझ सकें। लेकिन जो इसके वीडियो लेक्चर्स हैं वो थोड़े से लेंथी हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाते हैं वो सुनते सुनते। तो मैंने इसके शॉर्ट लेक्चर्स जो है स्टार्ट करने लगी हूँ आज से। तो आपने ये सारे लेक्चर्स देखने हैं, तो इस तरह आप अपने एग्ज़ाम्स की अच्छी तरह प्रिपरेशन कर पाएंगे, आपके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और ये जो नोट्स हैं ये मैंने आपके हैंडआउट से ही लिए हैं, तो आप अगर वहाँ से स्टडी करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। आज की जो लेसन नंबर 1 है इसमें स्टूडेंट्स है रीडिंग एंड डिक्शनरी। डिक्शनरी के बारे में ज़्यादा इसमें बताया गया है। इस लेसन के 2 पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है हमारे पास उसमें बताया कि यूजेस ऑफ अ लैंग्वेज डिक्शनरी। एक लैंग्वेज डिक्शनरी है उसके क्या यूजेस है हमारे पास, ठीक है। और देन हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी, डिक्शनरी को कैसे यूज़ करना है। और सेकंड पार्ट में एक स्टोरी है तो वो आपने रीड करनी है। आई थिंक कुछ क्वेश्चंस वगैरह तो वो आंसर करने हैं, तो कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। डिक्शनरी के हमारे पास यूजेस कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्होंने 9 इसके यूजेस बताए हैं। स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, पार्ट ऑफ स्पीच, ओरिजिन ऑफ वर्ड, मीनिंग, यूजेस, सिनोनिम्स, फॉरेन वर्ड्स, जनरल इंफॉर्मेशन। तो अगर आपको एग्ज़ाम में वो कह देते हैं कि डिक्शनरी के यूजेस बताएं, शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने इनके नेम्स लिख देने हैं। अगर वो कहते हैं कि चंद अंदर से बता दें, सारे ना बताएं, तो आप कुछ बता दें। लेकिन अगर डिटेल पूछते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में तो वो भी आपको आगे इसकी डिटेल भी बताएगी है। तो चलिए आगे इसकी डिटेल की तरफ हम जाते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी की डेफिनेशन, आपको पता है कि डिक्शनरी होती क्या है। आप सबको पता है कैसी बुक है जिसमें हम अगर इंग्लिश अगर हम सीख रहे हैं तो किसी भी आप हमें समझ नहीं आ रही किसी भी वर्ड की, तो हम डिक्शनरी में कहते हैं ढूंढ लें, उसका मानी आ जाएगा। एक होता है जो इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी होती है जिसमें उर्दू में मीनिंग आ जाता है, और एक होता है कि उसका इंग्लिश में ही उसका डेफिनेशन और उस वर्ड के जो डिफरेंट मीनिंग्स हैं उनकी आगे डेफिनेशन वगैरह दी हुई होती है। तो डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी प्रॉपर जो इसकी डेफिनेशन है वो यहाँ पे आप लोगों ने स्टडी कर लेनी है। ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपके हैंडआउट से ही मैंने ली हुई है। अ डिक्शनरी इज अ बुक दैट नॉट ओनली लिस्ट्स एंड रिकॉर्ड्स द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज बट इट आल्सो टेल्स you how speakers of the language spell, pronounce, define, explain and use the words of their language। के ये डेफिनेशन है जिसमें सिर्फ उसकी मीनिंग नहीं बल्कि उसकी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उस वर्ड की सारी डिटेल हमें मालूम हो जाती है। आगे हमें जो डिक्शनरी का यूज़ नंबर 1 है वो है स्पेलिंग। आपको पता है कि ख़ास तौर पे हम लोग जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं तो हमारी स्पेलिंग में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, और जो एग्जैक्ट किसी भी वर्ड का स्पेलिंग है वो हमें डिक्शनरी से ही पता चलते हैं। मैनी स्टूडेंट्स फाइंड इंग्लिश स्पेलिंग वेरी कंफ्यूजिंग, सो व्हाट डू यू डू, कंसल्ट योर डिक्शनरी, इट विल क्लैरिफाई योर कंफ्यूजन बाय शोइंग यू द डिफरेंट स्पेलिंग्स ऑफ द सेम वर्ड। अब कई दफ़ा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी वर्ड का हमें स्पेलिंग पता नहीं होता, तो हम डिक्शनरी से कंसल्ट कर सकते हैं, तो हमारा ये डाउट भी क्लियर हो सकता है। और इसी तरह कई वर्ड ऐसे होते हैं हमें उनके स्पेलिंग्स आती हैं लेकिन उनके डिफरेंट स्पेलिंग्स होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा सही है। जिस तरह उन्होंने आपको यहाँ पे एक एक्सरसाइज दिया है कि ये जो वर्ड्स हैं इनके और भी कुछ स्पेलिंग है स्टूडेंट्स, तो आपको पता होगा कि सेंटर के TER भी होता है, कलर COLOUR है, तो वो भी दुरुस्त है। तो ये हमें डिक्शनरी से ही पता चल सकता है। इसका यूज नंबर 2 स्टूडेंट्स है हमारे पास प्रोनाउंसिएशन। स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम्स इन प्रोनाउंसिंग इंग्लिश वर्ड्स, अ डिक्शनरी विल हेल्प यू टू लर्न द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी वर्ड। ऑल लैंग्वेज डिक्शनरीज कैरी अ प्रोनाउंसिएशन की टेबल, बी श्योर टू रीड इट। वो कहते हैं कि डिक्शनरी में एक प्रोनाउंसिएशन की टेबल होता है जिसे पढ़ के हमें एग्जैक्ट उसकी प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स की समझ आ सकती है, तो ये भी डिक्शनरी से हमें
कि उसको किस तरह हमने पढ़ना, किस तरह है, उसको प्रोनाउंस किस तरह करना है, तो ये भी डिक्शनरी से पता चल जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच से हमें पता चलता है कि एक वर्ड है वो किस तरह यूज़ हुआ है एक फिक्रे में, वो एज अ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, किस तरह वो यूज़ हो रहा है। तो ये भी जब हम डिक्शनरी में जाके चेक करेंगे उसका मीनिंग, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वर्ड जो साथ वो लिखा होगा कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है डिक्शनरी का। आगे स्टूडेंट्स नंबर 4 पे हमारे पास है ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। सम डिक्शनरीज इंडिकेट द ओरिजिन एंड डेरिवेशन ऑफ अ वर्ड बिफोर इट बिकेम एन इंग्लिश वर्ड। यानी एक वर्ड की जो हिस्ट्री है कि पहले ये किस लैंग्वेज से निकला है, इसकी डेरिवेशन वगैरह, तो ये भी हमें डिक्शनरी से पता चल जाती है। ये सारी डिक्शनरीज में नहीं होता, लेकिन कई डिक्शनरीज में एक वर्ड के ओरिजिन के बारे में बताते हैं। नंबर 5 पे है हमारे पास मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है, क्योंकि हम मोस्टली डिक्शनरी को कंसल्ट इस वजह से करते हैं कि हमें किसी चीज़ का मीनिंग नहीं पता होता, उसकी हमें एक्सप्लेनेशन वगैरह चेक करनी होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट अ डिक्शनरी प्रोवाइड्स अबाउट अ वर्ड इज़ इट्स मीनिंग। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स हैव मैनी मीनिंग्स और शेड्स ऑफ मीनिंग। कहीं बहुत ज़्यादा जो वर्ड्स हैं उनका सिर्फ एक मीनिंग नहीं होता, एक से ज़्यादा होता है। अब उन्होंने आपको ये एक्सरसाइज दिया है, वो कहते हैं यूज़ द डिक्शनरी टू फाइंड द स्पेसिफिक मीनिंग्स ऑफ द वर्ड प्ले इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस हैंडआउट्स पे आपको दिए हुए उन्होंने, मैंने 2 यहाँ पे कॉपी की हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्ड प्ले यूज़ हुआ है, तो लेकिन दोनों जो सेंटेंसेस हैं उनमें इसका मीनिंग डिफरेंट है। तो ये आप डिक्शनरी में जाके कंसल्ट करें कि यहाँ पे इन दोनों में प्ले का कौन सा मीन यूज़ हो रहा है। प्ले के डिफरेंट मीनिंग्स डिक्शनरी में आपके सामने आ जाएंगे। तो नंबर 1 पे द बॉयज़ लाइक टू प्ले ऑन द हार्ड कोर्ट, यानी एक ऐसा प्ले एरिया होता है टेनिस वगैरह जहाँ पे खेला जाता है, तो वो कहते हैं कि बॉयज़ को वहाँ पे खेलना पसंद है। तो प्ले यहाँ पे खेलना के मीनिंग में आएगा। और यहाँ पे नीचे प्ले जो है ना, जिस तरह एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, तो वो उस मानी में लिया जाएगा। यानी उर्दू में हम यूज़ करते हैं बजाना। तो इस तरह एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, तो ये हमें डिक्शनरी से ज़्यादा पता चल जाता है। जब डिक्शनरी में सर्च करें जाके कि इसके कितने मीनिंग है, ये सब हमें डिक्शनरी से पता चल जाता है। आगे स्टूडेंट्स यूजेज रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स। लेबल्स जो यूज़ होते हैं, लाइक यहाँ पे ब्रिटिश के लिए BR, अमेरिकन के लिए AM, फॉर्मल के लिए FML, ये डिक्शनरी यूज़ करती है, तो ये वहाँ से हमें पता चल जाता है कि इनके क्या मीनिंग है, इन फॉर्म के लिए क्या यूज़ हो रहा है। तो ये भी एक डिक्शनरी का यूज़ है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। स्टूडेंट्स ये भी आपको डिक्शनरी में एक वर्ड है उसके सिनोनिम्स भी मिल जाएंगे और उसके एंटोनिम्स भी साथ लिखे हुए होंगे। कई दफ़ा आपको कहा जाता है कि ये वर्ड है, इसके सिनोनिम्स फाइंड करें, तो आपको नहीं पता चलता कि किस तरह फाइंड करें, या आपके माइंड में नहीं आते, तो आप डिक्शनरी से जाके कंसल्ट कर चेक कर सकते हैं। सिमिलर एंड अपोजिट मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स आर आल्सो गिवन बट नॉट इन ऑल डिक्शनरीज। वो कहते हैं कि ये भी मौजूद होते हैं डिक्शनरीज में, लेकिन हर डिक्शनरी में नहीं होते, कि उससे सेम वर्ड्स और अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन सारी डिक्शनरीज में ये सहूलत नहीं होती। फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। डिक्शनरीज define, explain many common foreign words and phrases either with the main entries or in a special section at the back. कई फॉरेन वर्ड्स और फ्रेजेस के बारे में डिक्शनरीज जो हैं एंड पे स्पेशल सेक्शन वगैरह बनाते हो, तो उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है डिक्शनरी में। तो ये भी एक डिक्शनरी का यूज़ है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स यूज़ है वो उसका मीनिंग, ओरिजिन ऑफ वर्ड जो स्टार्टिंग में थे वो ही हैं। ये आप लोगों ने जो है इनके अगर
आपसे नाम पूछे जाते हैं तो वो बता दें, लेकिन इस तरह के जो यूज़ हैं इनकी डिटेल इतनी आपको सिर्फ समझना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि अब आपने इसका याद वगैरह करना है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास जनरल इंफॉर्मेशन है। नेम्स ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनस, प्लेसेस, कंट्रीज, नेशनैलिटीज़ आर लिस्टेड in the alphabetical order of words or in special sections at the back। यानी जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो आपको डिफरेंट पर्सनस, प्लेसेस, कंट्रीज, नेशनैलिटीज़ के बारे में बैक पे डिक्शनरीज के मिल जाएगी। तो ये भी एक डिक्शनरी की सहूलत हमारे पास है। हमारे पास आ जाता है हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी। डिक्शनरी को कैसे यूज़ करते हैं, आप सबको अब पता होगा कि डिक्शनरी को कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप प्रॉपर वे में, जो फॉर्मल वे में उन्होंने बताया हुआ कैसे करते हैं। आपको पता है कि डिक्शनरी में ऑल एंट्रीज इन डिक्शनरी आर अरेंज्ड इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, पता है आपको सारे जो वर्ड्स हैं। आपने जो वर्ड सर्च करना है आपको उसके स्पेलिंग पता होने चाहिए। वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर। आप उसका फर्स्ट लेटर देखें। When the words begin with the same letter, जब वो आ जाएं सारे फर्स्ट ए वाले तो फिर उसका सेकंड, और जब सेकंड वाले आ जाएं तो इफ़ बोथ द फर्स्ट एंड द सेकंड लेटर्स आर द सेम देन द वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू थर्ड लेटर। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके आप अपने जो आपने वर्ड सर्च करना है उस तक पहुंच जाते हैं। ये सब आई थिंक आप सबको किस तरह डिक्शनरी से एक लफ्ज़ ढूंढते हैं ये सब आपको पता ही होगा। स्टेप दूसरा तरीका स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कि हम अगर ज़्यादा जल्दी तो हम फाइंड करना चाहते हैं, हम गाइड वर्ड्स के ज़रिए कर लें। गाइड वर्ड्स ये डिक्शनरी के ऊपर मौजूद होते हैं, बोल्ड हुए होते हैं, तो इनके थ्रू करके फिर आपका जो वर्ड है उसके नज़दीक आप आ जाते हैं और जल्दी आप फाइंड कर सकते हैं। आगे लास्ट पे एक स्टोरी दी गई है तो उसको आपने रीड कर लेना है और समझ लेना है। इजी लेक्चर है सारा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। डिक्शनरी के बारे में आप सब बचपन से डिक्शनरी यूज़ करते आ रहे हैं, आपको पता है कि किस तरह यूज़ करते हैं। अगर नहीं आपको फिर भी समझ आ रही है, आप एक डिक्शनरी ले लें, उसे साथ साथ आप खोल के वो एक्सरसाइजेज जो दी गई हैं वो करें, तो बहुत ईजी है। डिक्शनरी के यूजेस बताए गए हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल आपने समझ लेनी है, और फिर डिक्शनरी को यूज़ कैसे करते हैं वो भी आप सबको पता है, तो वो थोड़ा सा प्रॉपर वे में बताना सीख लें तो बहुत ही ईजी लेक्चर आपका हो जाएगा, ये इजीली आप कवर कर जाएंगे। चलिए यहीं तक था। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स का भला हो सके और भी इस तरह की वीडियोस मैं बना सकूं, आपके लेक्चर्स इजीली कवर हो सके, आपको स्टडी में हेल्प मिल सके। अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आ रही, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।